जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म वीएल एजुकेशन मोटिवेशन पे। जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और PDF प्रोवाइड करवाई जा सके। एक ऐसा रिक्रूटमेंट आर्मी के अंदर जिसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आ रहा हूँ, जो ओनली फॉर 10th पास आप लोगों के लिए आया है और जिसके अंदर ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी और काफ़ी मात्रा के अंदर ये वैकेंसी है और बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करें तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको यहाँ से सारी समझ में आ जाए। दोस्तों, इंडियन आर्मी ASC आर्मी सर्विस कॉर्पस के अंदर ये वैकेंसी आई है जो ट्रेड्समैन की है, जिसके अंदर 2 सेंटर हैं। ASC सेंटर साउथ जिसको 280C बोलते हैं, जिसके अंदर 146 पोस्ट, और ASC सेंटर नॉर्थ जिसे 180C बोलते हैं, जिसके अंदर 90 पोस्ट, यानी कि टोटल मिलाकर आपके पास में 236 पोस्ट हैं इस वैकेंसी के अंदर। और इसके अंदर जो पद हैं उनके बारे में और उनकी जो योग्यता है वो मैं आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूँ। तो ये कुक की वैकेंसी है, उसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड के अंदर। उसके बाद में सिविलियन केटरिंग इसकी वैकेंसी है, जिसके अंदर 10th पास और डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका केटरिंग के अंदर, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके बाद में LDC जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। ये 12th पास है और इसके अंदर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपके पास में होना चाहिए ये क्वालिफिकेशन, और ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका टेस्ट है वो लिया जाएगा। इसके बाद में पेंटर है, पेंटर के लिए 10th पास है और संबंधित ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए। टिन स्मिथ है, इसका 10th पास और संबंधित ट्रेड का नॉलेज। उसके बाद में बार्बर, बार्बर के लिए 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके बाद में कारपेंटर का है, तो कारपेंटर के लिए 10th पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर चौकीदार की पोस्ट है, जिसके अंदर 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसके लिए 10th पास और LMV और HMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसके अंदर 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, जो हेवी व्हीकल चलाया हुआ हो, और हेवी HMV का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद में फायरमैन की वैकेंसी है, जिसके अंदर 10th पास होना चाहिए और इसका आपको नॉलेज होना चाहिए फायरमैन से संबंधित जितनी भी फायर फाइटिंग, इनके इक्विपमेंट, टूल्स और इन सभी के बारे में आपको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में मेट की वैकेंसी है, जो ट्रेड्समैन मेट होता है उसमें 10th पास और संबंधित ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में क्लीनर का है, इसमें 10th पास और संबंधित ट्रेड का आपको नॉलेज। और उसके बाद में व्हीकल मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक के लिए आपके पास में 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप व्हीकल मैकेनिक के तौर पर। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो एज क्वालिफिकेशन है, एज क्वालिफिकेशन आपका जो सिविलियन मोटर ड्राइवर है इसके लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए और संबंधित कैटेगरी के अंदर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ऊपरी सीमा में वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 साल है और ऊपरी आयु सीमा के अंदर संबंधित कैटेगरी के अंदर जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी प्रकार का यहाँ पर देय होगा। इसके बाद में पेमेंट का है, तो पेमेंट का दोस्तों जो फायर इंजन ड्राइवर है इसके लिए 21,700 प्लस DA आपको देय होगा। और इसके अलावा पेंटर, बार्बर, MTS और क्लीनर इनके लिए 18,000 प्लस DA, और इसके अलावा जितनी भी जो पोस्ट बची है उनके लिए आपका 19,900 रुपये प्लस DA आपको देय यहाँ पर होगा। तो इसका जो पूरी फुल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल VL एजुकेशन मोटिवेशन पे डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और कौन सी ट्रेड के अंदर कितनी पोस्ट हैं और कहाँ से फॉर्म फिलअप करें। बाकी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इसकी PDF डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से देख के आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।